Father God, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. भजन संहिता 96 और 1 वचन कहता है, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, ये सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ। भजन संहिता 98 का 1 कहता है, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। भजन संहिता 149 में भी वचन कहता है, परमेश्वर के लिए एक नया गीत गाओ। आइए इस समय हम अपने मनों को नए गीतों को गाने के लिए तैयार करें। परमेश्वर से कहे, प्रभु आज मैं नए गीतों के साथ तेरी आराधना, तेरी स्तुति आत्मा और सच्चाई से करने वाला बन सकूं। परमेश्वर आज प्रभु कुछ नया प्रभु तेरे सामने लाने वाला बन सकूं यीशु के नाम से। परमेश्वर आज प्रभु नए गीतों को गाने वाला, प्रभु नए गीतों को सीखने वाला मन दीजिए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर ताकि हम सब मिलकर नए गीतों के साथ प्रभु आपकी स्तुति और आराधना करने वाले बन सके। आज प्रभु आप जो हमारी आराधनाओं में, स्तुतियों में विराजमान परमेश्वर है प्रभु, आज प्रभु हम अपनी स्तुतियों को प्रभु अपने पूरे मन से प्रभु आपको देने वाले बन सके परमेश्वर। और आप प्रभु स्वर छोड़कर हमारी स्तुतियों पे विराजमान होने वाले परमेश्वर है। हमारी स्तुति में आइए, आराधना में आइए, हमें छूइए परमेश्वर, और आज हमें छुटकारा दीजिए परमेश्वर, हर वो झूठ से, हर वो बीमारी से, हर वो श्राप से, हर वो गरीबी से परमेश्वर, हर वो बंधनों से परमेश्वर। और प्रभु आज आपका सामर्थ का काम हमारे जीवनों में होने वाला बन सके परमेश्वर। आज हमारे जीवनों पे कब्जा लीजिए परमेश्वर, हमारे विचारों पे कब्जा लीजिए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। Socio picabuza, khayalo picabuza, saso picabuza, bato picabuza, kali kabza e paklu, paklu, kali kabza e paklu. Permission
आकर परमेश्वर से निवेदन करेंगे परमेश्वर आप इन सब बातों पे कब्जा करें, इन सब बातों पे नियंत्रण है प्रभु जो आज मेरे कंट्रोल में नहीं है पिता, आज वो तेरे कंट्रोल में होने वाला है। मेरे खुद का विचार, मेरी खुद की सोच है पिता, मेरी खुद की शब्द पिता, मेरी खुद की इच्छाओं पे प्रभु आप अपना नियंत्रण है पिता, विनती करें परमेश्वर से। करने कब्जा पाक लो, पाक लो, करने कब्जा पाक लो, सोचो पे कब्जा, ख्यालों पे कब्जा, सांसों पे कब्जा, बातों पे कब्जा, सोचो पे कब्जा, ख्यालों पे कब्जा, सांसों पे कब्जा, बातों पे कब्जा, कर ले कब्जा पाक लो, पाक लो, कर ले कब्जा पाक लो, कर ले कब्जा पाक लो, पाक लो, कर ले कब्जा पाक लो, हर दम पे कब्जा, हर दम पे कब्जा, हर दम पे कब्जा, हर दम पे कब्जा, राहों पे कब्जा, हिकमत पे कब्जा, राहों पे कब्जा, हिकमत पे कब्जा, मेरे मुंह पे कब्जा, मेरी रूह पे कब्जा, मेरे मुंह पे कब्जा, मेरी रूह पे कब्जा, कामों पे कब्जा, नामों पे कब्जा, कामों पे कब्जा, नामों पे कब्जा, कर ले कब्जा पाक लो, पाक लो, कर ले कब्जा पाक लो, कर ले कब्जा पाक लो, पाक लो, कर ले कब्जा पाक लो, कर ले कब्जा पाक लो, पाक लो, कर ले कब्जा पाक लो। सचमुच नहीं था, और हम चाहते हैं प्रभु हम नहीं आप नियंत्रण ले पिता। यस प्रभु हर वो चीज जो आज आपके नियंत्रण से बाहर है पिता, आपके भवन में, आपके लोगों में पिता, आपकी देह में प्रभु आज आप नियंत्रण लेकर प्रभु उस देह को चंगाई दीजिए पिता, उस देह को प्रभु आज उठाइए मेरे पिता, जिसमें आज प्रभु आपकी इच्छा आज चाह कर भी हम अपनाने में कमजोर है मेरे पिता परमेश्वर। आज हमारे मनों को बदलने वाले, हमारी परिस्थितियों को बदलने वाले, हमारी समस्याओं से हमें बाहर लाने वाले परमेश्वर पिता, हम हर एक चीज का नियंत्रण आपको सौंपते हैं पिता। और जैसे आपके पुत्र ने कहा वही बात आज हम आपसे बेटे बेटी होकर कहते हैं पिता, हमारी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो पिता, ताकि आपको महिमा मिले, क्योंकि हमारी इच्छा में आपकी इच्छा शायद ना हो, लेकिन आपकी इच्छा में हमारी इच्छा की पूर्ति है पिता। इस बात का भरोसा हम हमेशा आप में करते हैं पिता। धन्यवाद के साथ इस सभा को, हर एक जीवन जो इस सभा में उपस्थित है, ऑनलाइन के माध्यम से उपस्थित माध्यम से, जो रास्तों में है, जो घरों में है, जो मनों में है, सबको आपके नियंत्रण में सौंपते हैं पिता। आइए अपने लोगों की सहायता कीजिए कि आपकी इच्छा जो सबक के आदर की है उसका सम्मान हम सब करने वाले बने। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए तालियों के साथ करेंगे। तूने मुझे आगे पीछे रखा है, अपना हाथ मुझ पर लगे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे रखा है, अपना हाथ मुझ पर लगे रखा है।
अगर हमें भारत का प्रधानमंत्री कहे मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूं, हमारी हालत क्या होगी? प्रधानमंत्री मेरा दोस्त बनना चाहता है, राष्ट्रपति मेरा दोस्त बनना चाहता है, लेकिन परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि की रचना की, उस परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें दास नहीं कहा, मैंने तुम्हें दोस्त कहा है। आमीन। आज परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर दास नहीं कहता, दोस्त कहता है। और आज परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता मालिक और नौकर का नहीं, सिर्फ बेटे और पिता का नहीं, एक दोस्त का है। हमें संसार में जिस दोस्त को हम ढूंढते रहते हैं, वो परमेश्वर हमारा दोस्त बनना चाहता है। आमीन। तो आइए इस समय फिर से इस सॉन्ग को परमेश्वर मेरा दोस्त बनना चाहता है और हम परमेश्वर के साथ दोस्ती करना चाहते हैं। परमेश्वर ने तो सभी को न्योता दिया, लेकिन आज हम भी उस न्योते को स्वीकार करने वाले बन सके। फिर से एक बार गाएंगे पूरे जोश के साथ। ताली बजाते हुए।
परमेश्वर का जिसने हमें मित्र बनाया है, Yes, Lord. जो हमें दबाता नहीं, जो हमें समझता है, Yes, Lord. जो हमारी कमजोरियों में हमारा बल बनता है, उसको महिमा देने के लिए अपने मन को तैयार कीजिए। Thank you, Father. Thank you, Lord. गहराई से, मन की सच्चाई से, दिल की गहराई से, मन की सच्चाई से, दिल की गहराई से, मन की सच्चाई से, दिल की गहराई से, मन की सच्चाई से, यीशु तुझे चाहता हूँ, यीशु तुझे प्यार करूँ मैं, यीशु तुझे चाहूँ मैं, यीशु तुझे प्यार करूँ मैं। शाम सुबह मैं गाता रहूं, जो भी किया तूने
तुझे चाहो यीशु तुझे प्यार करो हर पल। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बड़े मैं घटूं,
आनंद देने वाला, आपके नाम को पवित्र रखने वाला जीवन प्रभु, Yes, जो लोगों में आपकी पवित्रता को प्रकट करे पिता, yes, लोगों में आपकी सच्चाई को प्रकट करे पिता, yes. परमेश्वर के स्वरूप को प्रकट करे पिता। आज ऐसा जीवन जीने के लिए प्रभु हमें अनुग्रह दीजिए पिता। पवित्र आत्मा हर उस परिस्थिति में हमारा सहायक बनिए पिता, जहाँ जहाँ हमारी तो इच्छा है हम आपके नाम को ऊंचा करें, लेकिन हमारा मन, हमारी सोच है प्रभु, हमारी अपने जीवन शैली, हमारी अपनी आदतें पिता हमें कमजोर कर देती है मेरे पिता। आज मैं अपने लिए और कलीसिया के लिए हर क्षेत्र में परमेश्वर की सहायता और मदद मांगती हूँ पिता। धन्यवाद प्रभु, आप जो अपने लोगों में विराजमान परमेश्वर है पिता, हमारे बीच में आने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, हमारे दिलों में काम करने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, हमारी परिस्थितियों को बदलने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हमें अपनी इच्छा के अनुसार ढालने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। अंश अंश करके प्रभु हमारी कमियों से बाहर लाकर हमें अपने स्वरूप और समानता में प्रभु आज रचने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, और विनती करते हैं ये कार्य जो आपने हम में शुरू किया है पिता, हम तो नहीं लेकिन आप ईमानदार है कि हमें उसे पूरा भी करें पिता। धन्यवाद के साथ प्रभु अपने जीवनों को ऑनलाइन के माध्यम से उपस्थित अपने हर एक भाई बहन बेटे बेटियों को आपके अनुग्रह के हाथों में सौंपते हुए सारी विनती प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी का एक बार फिर से विक्ट्री फैमिली सेंटर कलीसिया में स्वागत है। आप अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। संडे स्कूल के बच्चे संडे स्कूल टीचर और असिस्टेंट के साथ इस समय जाएंगे। थैंक यू। माइक यू सभी। आप में जो पीछे है आगे आके बैठना चाहते हैं तो आप आगे आके बैठ सकते हैं इस समय पर। अगर आप अपनी ही जगह पे कंफर्टेबल हैं तो आप वहीं पे बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिनके बच्चे छोटे हैं ममता और पिंकी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो बच्चों को लेके संडे स्कूल में बैठेंगे ताकि बाकी लोगों को डिस्टर्ब ना हो, बच्चों के आगे पीछे करने की वजह से। ये आपसे निवेदन रहेगा बहन पिंकी से भी और बहन ममता से भी कि वो बच्चों को लेके अपने बच्चों के साथ संडे स्कूल में बैठे। इस साल में जो परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमारी अगुवाई की है, जिसे हमने 28 दिसंबर से शुरू किया था, उसी में हम आगे की तरफ बढ़ते हुए उन बातों को रिवाइज करते हुए, उन बातों में मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी और उन्हीं बातों को याद करते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। आप जो उपवास प्रार्थना में हैं, चाहे शामिल होते हैं चाहे घरों में रहते हैं, इस वचन को आपको ध्यान से सुनना है, समझना है, और क्योंकि पूरा साल 4 बार जब उपवास प्रार्थना होगी वचन यही होंगे जिसके लिए आप और मैं प्रार्थना करेंगे। इसलिए सिर्फ आज ही के लिए महत्वपूर्ण नहीं है ये वचन, ये हर बार जब भी उपवास प्रार्थना को हम दोबारा 10 दिन के लिए शुरू करेंगे, जैसे मैंने आपसे कहा था कि उपवास प्रार्थना जो हमने इस साल शुरू की है 10 दिन की, वो इस साल में 4 बार होगी। ये बात मैं आपसे पहले से बता रही हूँ, आप उसमें शामिल हो ऐसा उत्साहित करूंगी। जैसे हम पहले प्रार्थना के लिए 10 दिन इकट्ठे हुए, फिर से हम इकट्ठे होंगे लेकिन थोड़े थोड़े गैप के बाद में, ताकि हम सभी को संगति करने का, एक साथ प्रार्थना करने का, एक साथ सब रोटी तोड़ने का, यानी कि अतिथि सत्कार जिसे कहते हैं, और अपने अगुओं की सहायता से जो वचन हमने सीखे हैं उसमें परमेश्वर की मदद मिलने के लिए हम प्रार्थना कर सके। ठीक है, तो इन्हें ध्यान से सुनिए। कब तक ही कंप्लीट होंगे अभी मैं नहीं कह सकती, क्योंकि कई बार हम ज्यादा लेके चलते हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन में रिपीट करते हुए हम उतनी स्पीड नहीं ले पाते जितना हमें लेनी चाहिए कई बार। ठीक है, जैसे ट्रैफिक में आप स्लो हो जाते हैं, पहुंचना तो आप टाइम से चाहते हैं लेकिन ट्रैफिक आपको रोक देता है, तो कई बार कई बातें होती हैं जो वचन को धीमा कर देती है, लेकिन अच्छा रहता है कि हम कम ले लेकिन पूरी समझ के साथ उसे ग्रहण करें। तो हमने शुरू किया था कि सुलेमान जो बहुत सी गलतियां कर रहा था, लेकिन जब उसे एक पोजीशन मिली, एक पद पे परमेश्वर उसे लेकर आया,
तो परमेश्वर के आगे उसने अपने आप को विनम्र किया, दीन किया और इस बात को समझा कि जिस जगह परमेश्वर ने मुझे रखा है मैं खुद योग्य नहीं हूँ उस जगह को संभालने के लिए। आज मेरे और आपके जीवन में हो सकता है वो किसी ऑफिस में हो सकते हैं, आप अपने आप को योग्य ना समझे, किसी परिवार में हो सकता है, एक माँ होके, एक पिता होकर, एक बच्चे होकर, एक स्टूडेंट होकर, जो भी स्टेज आज आपकी है उसमें अगर आप ये मानते हैं कि हाँ मैं खुद में योग्य नहीं हूँ, मेरे पास ये बुद्धि नहीं है कि मैं अपना फाइनेंस संभाल सकूं, मैं अपने बच्चे संभाल सकूं, मैं अपनी एजुकेशन संभाल सकूं, मैं अपने परिवार को संभाल सकूं या मैं अपनी नौकरी बिजनेस जो कुछ है उसे संभालने में अगर मैं आज विफल हूँ, मैं बीती हुई समय की गलतियों को देखकर आज इस निष्कर्ष पे आके खड़ा हूँ कि मुझे परमेश्वर की बुद्धि चाहिए। तो याकूब 1:5 पद कहता है यदि तुम में से किसी के पास बुद्धि की घटी हो तो वो परमेश्वर से मांगे जो बिना उल्हाना सबको उदारता से देता है उसे दी जाएगी। उसी के चलते हमने पहली बात सीखी थी कि बुद्धि के लिए हमें सबसे पहले किस बात की शुरुआत करनी है। बुद्धि कैसी शुरुआत होती है? ज्ञान से नहीं होती। कई बार हम ज्ञान के पीछे भागते हैं लेकिन ज्ञान से बुद्धि नहीं आती, क्योंकि बहुत से लोग ज्ञान से भरे हैं लेकिन फिर भी वो बुद्धिमानी भरे फैसले नहीं ले पाते। इसलिए आप ये मत सोचिए कि मैं ज्ञान जितना प्राप्त करूंगी या करूंगा उतना मैं बुद्धिमान हो जाऊंगा। ये व्यक्ति तो बुद्धि से भरा था, फिर भी हम इसके जीवन की विफलताओं को भी देखेंगे कि इतना बड़ा व्यक्ति जिसने परमेश्वर के वचन में इतनी समझदारी की बातें रखी, उसका अंत क्या हुआ? विफलता में हुआ। तो बुद्धि के बावजूद हम विफलता में जा सकते हैं, ज्ञान के बावजूद हम विफलता में जा सकते हैं, ये परमेश्वर का वचन सिखाता है। इसलिए पहले तो हम उसकी सलाह की बातों को समझ रहे हैं और उसके बाद हम चलेंगे उसकी विफलताओं की बातों में, क्यों वो विफल हुआ। और हम ये सारी बातें सीख कर अगर उन्हीं मार्गों पे चलेंगे तो हमारा अंत भी सुलेमान से अलग नहीं होगा। ठीक है, तो हमने सबसे पहले इस बात में समझा था कि बुद्धि क्या है। बुद्धि हमें बताती है कि आग में हाथ डालने से आग जल जाता है, लेकिन समझ हमें बताती है कब आग के ऊपर हाथ रख, कितना ऊंचा रखना है, कब सेकने हैं, ये बुद्धि समझाती है, समझ हमें समझाती है। ठीक है, तो हमने पहली बात देखी थी कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि नीति वचन 1:5 के बाद में हमने सीखा था कि एक बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? सुनेगा। अगर हम बुद्धिमान हैं तो हम सुनने वाले लोग होंगे। आप और मैं मनुष्य की ना सुने, लेकिन कम से कम हम परमेश्वर के वचन की सुने। और जब भी कोई व्यक्ति आपको परमेश्वर के वचन से कुछ कहता है उसकी जरूर सुने, क्योंकि वो अपनी बात आप तक नहीं लेकर आया, वो परमेश्वर का वचन आप तक लेकर आया। और आज सुसमाचार जब आप पे आया, सुसमाचार भी जिसने दिया परमेश्वर का वचन था, जो आपको दिया, जो मुझे दिया, और हमने क्या? उसे सुना, उसको ग्रहण किया। आज हम परमेश्वर की क्या बने? संतान बने। तो अगर हम बुद्धिमान हैं तो हम परमेश्वर के वचन की हमेशा सुनेंगे और हर उस व्यक्ति की सुनेंगे जो परमेश्वर के द्वारा हमारे ऊपर रखा गया है। क्योंकि यहाँ पे सुलेमान क्या कह रहा है कि हे मेरे, जब मैं भी अपनी माँ का छोटा दुलारा था तो मेरी माँ ने मुझे क्या बोला कि तुम मेरी सुनना। तो आगे की ओर हम बढ़ेंगे। फिर हमने लास्ट टाइम देखा था कि सुलेमान ने इस बात की सलाह भी दी कि जो काम में ढीला है या काम में आलसी है वो क्या हो जाएगा? निर्धन या गरीब हो जाएगा। आज जिस भी क्षेत्र में हम गरीब हैं, कमजोर हैं, इसका मतलब साफ है कि हमने उस क्षेत्र में मेहनत नहीं करी। वो कोई भी क्षेत्र में और आपके जीवन का हो सकता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी हो जाते हैं। अगर हम मेहनती हैं तो हमें आगे बढ़ने से, तरक्की करने से कोई भी व्यक्ति नहीं रोक सकता। आपकी और मेरी सफलता इस बात पे नहीं है कि कौन हमें आगे लाता है और हमें कौन आगे नहीं लाता। मेरी और आपकी सफलता हमारी मेहनत पे तय है कि हम कितना मेहनत उस क्षेत्र में अपने जीवन में करते हैं। एक बच्चे की 99% या 90% ये दिखाता है कि उस बच्चे ने कितनी मेहनत अपने पढ़ाई के क्षेत्र में की है। हर एक बिजनेस आज जो बहुत कंपटीशन है, लेकिन अगर कोई कंपनी बहुत ज्यादा ऊपर है, इसका मतलब क्या है? वो कंपनी अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत कर रही है।
और मेहनत के बिना तरक्की मिलना असंभव है। अगर मैं और आप ऐसे सोचते हैं, क्योंकि आज जीवन शैली ये है, मेहनत कम तरक्की ज्यादा, लेकिन कोई भी व्यक्ति ज्यादा समय उस स्थान पे नहीं रह पाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली लोग या मैं आपके कामों को ही देखते हैं। तो शब्दों में हम बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर और मनुष्य हमेशा कामों को देखता है। कब तक हम शब्दों से खुश करेंगे एक दूसरे को? हमारे काम भी परमेश्वर के वचन के अनुसार होने चाहिए। और आज जो हम शुरू कर रहे हैं पॉइंट, जिस पॉइंट पे हम आज जाने वाले हैं, उसमें जाने से पहले एक परमेश्वर का वचन मैं आपके बीच में रखूंगी। नीति वचन 13 का 1 पद। मुझे 1 मिनट दीजिए, यहाँ बहुत सारा सामान है जिसमें से मुझे थोड़ी परेशानी हो रही है, ताकि मैं हटा लूं। तो नीति वचन 13 का 1, मैं सभी वचनों में किसी न किसी को जिम्मेदारी दूंगी ताकि आप पढ़ें और मेरी मदद करें। बेटी सीमा, नीति वचन 13 का 1 जो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, आपको अपने बाइबल में निकालने की जरूरत नहीं होगी, आपको यहाँ पे वो वचन मिलते चले जाएंगे। बुद्धिमान पुत्र या संतान अपने पिता की शिक्षा और सलाह पर ध्यान देता है। एक मिनट, सॉरी, रुकेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है? बुद्धिमान, अगर मैं बेटा हूँ परमेश्वर का, अगर मैं बेटी हूँ परमेश्वर की, तो वो क्या करेगा? अपने पिता की शिक्षा और सलाह पे क्या देगा? ध्यान देगा। अगर मैं परमेश्वर की बुद्धिमान बेटी बनना चाहती हूँ, आप परमेश्वर की बेटे या बेटी जो भी आप बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? परमेश्वर जो हमारा पिता है, और परमेश्वर ने शारीरिक रूप से भी पिता अगर हमारे जीवन में रखे हैं, तो वहां लिखा है कि जब उसका परमेश्वर का वचन हमें कुछ शिक्षा देता है, कुछ टीचिंग देता है, तो या सलाह देता है किसी बारे में, तो हम क्या करेंगे? उस पे क्या देंगे? अपना ध्यान देंगे, उसे नजरअंदाज नहीं करेंगे। और साथ में क्या लिखा है बेटा शिवा आगे? और उसे स्वीकार भी करेगा। स्वीकार करने का मतलब क्या होता है? अपनाएगा भी। जब आप परमेश्वर का वचन सीखते हैं तो उस पे ध्यान दीजिए और उसे अपनाइए। अगर आप क्या है? बुद्धिमान बनना चाहते हैं। सिर्फ सुनने से आप और मैं बुद्धिमान नहीं बनते। हमें लगता है हमने सुन लिया, हम बुद्धिमान बन गए। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर का वचन सुनने से कभी भी बुद्धिमान नहीं बनता, जब वो उस पे ध्यान देता है और उसे स्वीकार करता है कि हाँ, परमेश्वर ने मुझे ये बात बोली है और मैं ऐसा करूंगा, तब वो बुद्धिमान कहलाता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें, इसके विपरीत ठट्टा करने वाला व्यक्ति डांट या चेतावनी को अनसुना कर देता है। इसके विपरीत यानी कि अगर जो उल्टा व्यक्ति है, यानी कि मूर्ख व्यक्ति है, वो ठट्टा करने वाला, यहाँ पे घमंडी भी लिखा है, मेरे पास जो नोट्स है उसमें, व्यक्ति डांट या चेतावनियों को क्या कर देता है? अनसुना कर देता है। अरे इनका तो काम ही है डांटना, इनका तो काम ही है बोलना, और वो सुनता नहीं है। और क्यों नहीं सुनता? क्योंकि उसके अंदर क्या है? घमंड है। घमंडी व्यक्ति कभी भी करेक्शन को स्वीकार नहीं करता। अगर मेरे अंदर घमंड है, आप जब भी परमेश्वर, अपनी सलाह से नहीं, आप परमेश्वर के वचन से आप मेरे पास आकर कहेंगे कि पास्टर जी परमेश्वर का वचन ये कहता है, और मैं अगर घमंड से भरी हूं तो मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगी। लेकिन अगर मैं ये स्वीकार करूं कि हाँ, ये मेरे परमेश्वर का वचन है, ये व्यक्ति मेरा विरोध नहीं कर रहा है, मेरे अंदर जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, आज उस बारे में मुझे समझा रहा है, मुझे बता रहा है, मेरी अगुवाई कर रहा है, तो मेरा क्या काम है? अपने आप को नम्र करना। और वो व्यक्ति कौन है? उम्र में छोटा हो सकता है, उम्र में बड़ा हो सकता है, उम्र में बराबर हो सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन मेरे पास लेकर आया है। तो अगर मैं उसे स्वीकार करती हूँ तो मैं अपने आप को दीन करती हूँ, और अगर मैं उसे स्वीकार नहीं करती तो मैं अपने आप को घमंड से भरा हुआ दिखाती हूँ, और परमेश्वर मेरा क्या हो जाएगा? विरोधी हो जाएगा। इससे कभी भी कोई व्यक्ति जब परमेश्वर का वचन लेके आपके पास आता है तो उसका विरोध मत कीजिए। वो व्यक्ति का वचन नहीं है, परमेश्वर का वचन है, इसलिए उसे स्वीकार कीजिए।
मुझे आपकी बात इसलिए स्वीकार नहीं करनी क्योंकि आप मुझसे बड़े हैं या मुझे आपसे छोटे हैं। अगर वो परमेश्वर का वचन है तो मुझे उसे स्वीकार करना होगा। और आज जो सुलेमान जो बुद्धिमान व्यक्ति है हमें तीसरी बात की तरफ लेके जाता है जो कि नीति वचन 4 अध्याय उसका 23 पद है। तो तीसरा पॉइंट क्या है? गार्ड योर हार्ट, अपने हृदय की रक्षा कीजिए। क्या है तीसरा पॉइंट? अपने हृदय की रक्षा कीजिए। पहला पॉइंट क्या था? बुद्धिमान व्यक्ति सुनेगा, बुद्धिमान व्यक्ति मेहनत करेगा। तीसरी बात है बुद्धिमान व्यक्ति अपने मन की क्या करेगा? रक्षा करेगा। या नीति वचन 4:23 में सुलेमान कहता है सबसे अधिक सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हम जीवन में आगे बढ़ेंगे, हम जीवन में पीछे जाएंगे, हम निराशा में रहेंगे, हम आशा से भरेंगे, हम उत्साहित होंगे, हम निराश होंगे, हम क्या करेंगे? ये सब कुछ किस पे टिका है? मन पे टिका है। इससे बुद्धिमान व्यक्ति मुझे और आपको सलाह दे रहा है कि अर्चना सबसे ज्यादा किस चीज की रक्षा कर? अपने मन की रक्षा कर। और ये भी नहीं कहा नीति वचन में, आइए नीति वचन में उसने बहुत सारी बातें मन के विषय में बोली। नीति वचन 17 अध्याय उसका 22 पद क्यों करना है वो भी हम समझेंगे, लेकिन अभी वो क्या बोल रहा है? मन का आनंद अच्छी औषधि है। हम बहुत दवाइयां खाते हैं फिर भी ठीक नहीं होते कई बार, लेकिन नीति वचन 17 में 22 पद में सुलेमान कहता है मन अगर आपका खुश है तो ये एक औषधि है। क्या है एक औषधि? मतलब अगर आपको नहीं पता तो एक दवाई है खुशी। अगर आपका मन खुश है तो आप बीमारियों से बचे रहेंगे। मैं एक व्यक्ति के विषय में सुन रही थी, उसने बोला कि जब भी मुझे दर्द होता था तो मैं हंसता था और मुझे पता ही नहीं चला कब हंसते हंसते मेरा दर्द गायब हो गया। और आज हमारे शरीर में कई समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन हमारा अगर मन खुश नहीं है तो हम बीमार जल्दी पड़ते हैं। छोटी छोटी समस्याएं हमारे लिए बड़ी है अगर, तो बीमारियों से कहा जाता है इंसान की ज्यादातर बीमारियों का कारण उसका मन है। डायबिटीज के लिए कहा जाता है कि डायबिटीज का कारण ज्यादातर टेंशन है, प्रेशर है व्यक्ति के ऊपर, जो उसके डाइजेशन सिस्टम पे असर डालता है, जिस वजह से उसका अंदर जो बनना चाहिए वो चीजें नहीं बनती, और इंसुलिन जिसे कहते हैं। तो आगे की ओर बढ़ेंगे, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। अगर मन आनंद से भरा है तो बीमारियों में वो चंगाई लाएगा, लेकिन अगर मन टूटा हुआ है तो हड्डियां भी सूख जाएंगी। आपने सुना होगा कई बार जो लोग पतले दुबले होते हैं बोलते कौन सी चिंता सताती है, भाई इतने पतले हो गए, इतने कमजोर हो गए। हम संसारिक लोग थे तब भी हमें पता था कि अगर ये व्यक्ति सुकड़ा है तो जरूर ये कोड़ने वाला, दुखी रहने वाला, चिंता करने वाला मनुष्य होगा, क्योंकि उसके शरीर को कुछ लगता ही नहीं। तो यहाँ परमेश्वर का वचन सुलेमान भी बोल रहा है कि अगर आपका मन खुश है तो ये एक दवाई है, अगर आपका मन टूटा हुआ है तो आपकी हड्डियां भी सूख जाएगी। नीति वचन 14 अध्याय उसका 30 पद, आइए बहन पूनम के साथ पढ़ेंगे। शांत, अगर आपका मन शांति से भरा हुआ है, शांत है आपका मन, तो ये क्या है? आपके तन का जीवन है। आपके तन को क्या देगा? ये जीवन देगा। आगे, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। अब मन में अगर जलन भरी पड़ी है तो हड्डियों को जलने से कोई नहीं रोक सकता। मैं नहीं बोल रही, परमेश्वर का वचन बोल रहा। अगर मैं आपसे जल रही हूँ, आप मुझसे जल रहे हैं, आप मुझसे जले रहते, चलो जी मैं ही जल रही हूँ। कई बार मैं आपकी बात करती हूँ तो आप नाराज हो जाते, पास्टर जी ने हमारे, चलिए सब कुछ आज मैं अपने ऊपर रखती हूँ। अगर मैं आपसे जल रही हूँ तो मेरी हड्डियों को जलने से कोई नहीं रोक सकता। ये मैं नहीं कह रही, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है, ये बुद्धिमान व्यक्ति कह रहा है। इसलिए वो कह रहा है मन की रक्षा करनी बहुत जरूरी है।
नीति वचन 27 का 19 बहन आशा के साथ पढ़ेंगे। अगर देख पा रहे हैं, हाँ। जैसे पानी में चेहरा दिखता है, जैसे पानी में क्या है, आप देखते हो तो आपको क्या दिखता है, अपना चेहरा दिखता है। वैसे ही इंसान के दिल में उसका स्वभाव दिखता है। ऐसे ही आपके मन में आपका स्वभाव दिखता है। आप मन में कैसे हैं, कोड़ने वाले हैं, चिढ़ने वाले हैं, कमियां निकालने वाले हैं, ऊट पटांग बोलने वाले हैं, तो आपका और मेरा स्वभाव कैसा है, वैसा ही है। तो यहाँ पे है कि जैसे पानी में मनुष्य को अपना चेहरा दिखता है, ऐसे ही इंसान का दिल में उसका स्वभाव दिखता है। मन दिखाता है आपका और मेरा स्वभाव कैसा है। आइए हम पढ़ेंगे, अनुषा अगर आप पढ़ पाए, नीति वचन 16 का 5। सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूँ, ऐसे लोग निर्दोष न ठहरे। आमीन। यहाँ पे लिखा है सब मन के घमंडियों से परमेश्वर क्या करता है, घृणा करता है। अगर मेरे मन में घमंड है तो परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं कर सकता। इससे मेरे मन को क्यों मुझे रक्षा करनी है, नीति वचन में ही वो बता रहा है मन की रक्षा क्यों करनी है, क्योंकि अगर मन में घमंड होगा तो परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं कर पाएगा। और ऐसे व्यक्ति यहाँ साफ लिखा है निर्दोष भी नहीं ठहरेंगे परमेश्वर के आगे। मैं हमेशा परमेश्वर के आगे क्या रहूंगा, दोषी रहूंगा, अगर मेरे मन में क्या है, घमंड है। नीति वचन 4 का 4 विरोनिका आप पढ़ पाएंगे तो। और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था कि सुलेमान ने कहा कि मेरा पिता ये कहकर मुझे क्या करता था, सिखाता था। क्या सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे। तेरा मन कहाँ लगा रहे, मेरे वचनों पे लगा रहे। तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। हाँ, तेरा मन कहाँ लगा रहे, मेरे वचन पे लगा रहे, और तू यहाँ पे क्या लिखा है, तब तू क्या करेगा, जीवित रहेगा। जब तू मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा तब तू जीवित रहेगा। मन तो लगा लिया वचन पे, मन में वचन रख भी लिया, लेकिन अगर पालन नहीं किया तो जीवन नहीं पाएंगे। हमें अगर परमेश्वर के वचन से जीवन पाना है तो हमें उसकी आज्ञाओं का पालन भी करना पड़ेगा। तब जाकर सिर्फ मन में रखने से नहीं कि मैं अपनी प्रार्थना में बोलूं या निजी जीवन में बोलूं कि दाऊद कहता है मैंने तेरा वचन अपने मन में रख लिया, लेकिन आगे उसने क्या बोला, ताकि तेरे विरोध में पाप ना करो। मन में तो रख लिया, प्रार्थना में भी रख लिया, ज्ञान में भी रख लिया, लेकिन पाप तो फिर भी कर रही हूं। तो ऐसे मन में रखने से भी कोई फायदा नहीं होगा। मन में रखना है, इसलिए रखना है क्योंकि मुझे उनका पालन करना है। बैंक में पैसे क्यों रखे, क्योंकि समय आने पे क्या करना है, उसका उपयोग करना है। बैंक में पैसा है, मैं गरीब मेरे घर में पैसा नहीं, तो बैंक में रखा क्यों। मुझे याद है मैंने एक बार बोला, क्रिसमस आती थी, मैं हमेशा अपने आप को खाली कर देती थी, अभी भी करती हूँ। ये परमेश्वर खत्म सब कुछ, नए साल से नया जीवन शुरू, चाहे वो शिकायतें हो, चाहे पैसा हो, चाहे चीजें हो। मेरी आदत थी, मैंने जैसे साल खत्म होता है सब कुछ पिछले साल का खत्म, नए साल का नया खाता प्रभु के साथ शुरू करती हूँ हमेशा से। तो मैंने एक बार बोला, परमेश्वर मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं क्या दूं इस बार क्रिसमस पे तुझे, क्योंकि हर साल मेरी सोच थी जन्म यीशु का है, जन्मदिन उसका है, तो लोगों से ज्यादा मुझे प्रभु को देना है, क्योंकि जन्मदिन जिसका होता है हमें उससे देखना होता है। तब परमेश्वर ने, मैं जब प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर ने बोला तेरे बैंक में पैसे नहीं है, जो तू कह रही है तेरे पास कुछ नहीं है, तेरे बैंक में जो है वो किसका है, वो भी तो तेरा ही है। मन में तो वचन रख लिया, लेकिन जब उपयोग करने का समय आया, हमारे पास तो अक्ल ही नहीं थी, हमें किसी ने बताया ही नहीं, हमें किसी ने बोला ही नहीं। तो आपके मन में वचन क्यों है, क्या वचन नहीं बोलता। वचन मन में इसलिए रखना है ताकि समय आने पर उसको हम क्या करें, अपने जीवन में अभ्यास करें। तो ये आगे की ओर हम बढ़ेंगे, सारे वचन हम नीति वचन से देखेंगे। नीति वचन 28 का 14 सुनीता के साथ पढ़ेंगे। जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। आमीन। ठीक है, यहाँ पे लिखा है जो मनुष्य परमेश्वर से डरता है
वो आशीषित होगा, यहाँ पे लिखा है, वो धन्य है, आशीषित है। परंतु जो अपना मन क्या कर लेता है, कठोर कर लेता है, उसका क्या होगा, वो उसके ऊपर प्रॉब्लम आना निश्चित है, तय है। और इसका उदाहरण मैं आपको दूंगी। इब्रानी 3 अध्याय में लिखा है कि अगर तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने मन को कठोर मत करना, जैसा उन्होंने मरुस्थल या जंगल में किया और क्या हो गए, नाश हो गए। हर वो व्यक्ति जो परमेश्वर की आवाज जानते हुए भी, परमेश्वर का वचन जानते हुए भी, पता है परमेश्वर का वचन ये कहता है, और अपने मन को कठोर करता है, उसको प्रॉब्लम में जाने से कोई पास्टर की प्रार्थना नहीं रोक सकती। कई बार लोग हमसे प्रार्थना करवाते हैं, हमारी प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा भाइयों बहनों, मैं स्पष्ट कहती हूं, अगर आप परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करेंगे। पूरा चर्च मेरे लिए प्रार्थना कर ले, अगर मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को नहीं बदलूंगी, आपकी प्रार्थना मुझे बदलने वाली परिस्थिति में लाके खड़ा कर देगी, लेकिन जब तक मैं बदलूंगी नहीं, मैं आशीषित नहीं होगी। परमेश्वर का वचन पास्टर के लिए कुछ अलग नहीं हो जाता। और यहाँ लिखा है कि अगर हम परमेश्वर के वचन को जानते हुए भी कि परमेश्वर का वचन ये कहता है, अपने मन को कठोर कर लेते हैं, तो हमें विपत्ति में जाने से कोई भी व्यक्ति नहीं रोक सकता। और ये विपत्ति मनुष्य के द्वारा नहीं आती, परमेश्वर के द्वारा आती है। आगे हम बढ़ेंगे नीति वचन 10:8 पर। कौन रह गया? बेटी अच्छू आप पढ़ दीजिए बेटे। जो व्यक्ति समझदार या बुद्धिमान हृदय वाला है, वह आज्ञाओं को ग्रहण करता है और उनका पालन करता है। आमीन। यहाँ पे लिखा है जो व्यक्ति समझदार है। अगर मैं अपने आप को समझदार कहती हूँ, मैं अपने आप को बुद्धिमान कहती हूँ, तो मैं आज्ञाओं को ग्रहण करूंगी और आज्ञाओं का पालन करूंगी। अगर मैं आज्ञाओं को तोड़ रही हूँ, आज्ञाओं का पालन नहीं कर रही हूँ, तो स्पष्ट है ना मैं बुद्धिमान हूँ ना मैं समझदार हूँ, मैं दोनों नहीं हूँ। क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति आज्ञाओं को ग्रहण भी करेगा, आज्ञाओं का पालन भी करेगा। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। नीति वचन 18 का 12 पद हम पढ़ेंगे। अंजलि बेटा आप पढ़ेंगे बेटे। नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और मरना पाने से पहले नम्रता होती है। आमीन। सुलेमान कह रहा है अगर मैं नाश होने वाला हूं तो मेरे अंदर सबसे पहले क्या दिखेगा, घमंड दिखेगा। और अगर मैं आशीषित होने वाला हूं तो सबसे पहले मेरे अंदर क्या दिखेगी, नम्रता दिखेगी। और घमंड मैंने शुरू में आपको बता दिया, घमंड कहां से दिखता है, जब हम करेक्शन को स्वीकार नहीं करते। घमंड इस बात से दिखता है कि जब कोई व्यक्ति आपको परमेश्वर के वचन से सुधारने की कोशिश करता है, आपको बदलने की कोशिश करता है, आपको सही गलत के बारे में वचन से अगुवाई देता है और आप और मैं उसे स्वीकार नहीं करते, ये सीधा चिन्ह है कि हमारे अंदर क्या है, घमंड है। और यहाँ लिखा है घमंड नाश होने से पहले आता है। इसलिए हम कभी भी, परमेश्वर उसने कहा कि जब भी मैं अपनी माँ का दुलारा था, मैं अपनी माँ का प्यारा था, तो उसने मुझे सिखाया कि हे मेरे पुत्र, जब मैं तुझे डांटूं तो बुरा मत मानना। नीति वचन 1 में ही शायद ये बात लिखी है, मुझे बात बहुत अच्छी लगती है। अगर तू मेरी डांट सुन के अपने मन को फिराए तो मैं अपनी आत्मा तेरे ऊपर उंडेल दूंगी। मुझे ये वचन इतना छूता है कि हर बार जब परमेश्वर कहता है मैं तुझे डांटूं और तू अपना मन बदलेगी तो मैं अपनी आत्मा तेरे ऊपर उंडेल दूंगा। आज हम सभी आत्मा से भरे हुए होना चाहते हैं, लेकिन जितनी बार परमेश्वर हमें सुधारता है, क्या हम अपना मन बदलते हैं? और अगर नहीं बदलेंगे तो परमेश्वर अपने आप को हम पे उंडेल नहीं पाएगा। परमेश्वर हम पे अपने आप को उंडेलना चाहता है, अपनी सामर्थ्य उंडेलना चाहता है, अपना ज्ञान उंडेलना, अपनी ताकत, अपनी योग्यताओं से हमें भरना चाहता है। लेकिन मन फिराना मेरे हाथ में है। और मुझे मन क्यों फिराना है? हमें अभी तक तो हमने बुद्धिमान व्यक्ति, लेकिन उन सबसे ज्यादा बुद्धिमान जो यीशु मसीह है, आइए उसके शब्दों को भी सुन ले। लूका 16 अध्याय उसका 15 पर। सिद्धार्थ बेटा आप पढ़िए। उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्य के
सामने सामने अपने आप को धर्मी मर्यादा धर्मी 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 ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है। यीशु ने कहा तुम मनुष्य के सामने अपने आप को क्या दिखा रहे हो? अच्छा अच्छा दिखा रहे हो, लेकिन परमेश्वर किसको जानता है? मेरे मन को जानता है। परमेश्वर आपके मन को भी जानता है, क्योंकि जो वस्तुएं मनुष्य की दृष्टि में महान है वो परमेश्वर के निकट घृणित है। अगर मैंने मनुष्य के आगे तो अपने आप को बहुत अच्छा दिखा दिया, लेकिन परमेश्वर के आगे मेरा महान होना क्या हो गया? घृणित हो गया। परमेश्वर घृणा करेगा उस अपने आप को महान दिखाने वाले स्वभाव से, अपने आप को अच्छा दिखाने वाले स्वभाव से। यहाँ यीशु ने उनसे कहा जो सुन रहे थे, और अगर आज आप परमेश्वर की बातों को सुन रहे हैं तो परमेश्वर आपसे और मुझसे कह रहा है तुम तो मनुष्य के सामने अपने आप को अच्छा दिखाते हो, मनुष्य के सामने अपने आप को बड़ा धर्मी दिखाते हो, मनुष्य के आगे अपने आप को बड़ा प्रार्थना करने वाला दिखाते हो, मनुष्य के आगे अपने आप को बड़ा उदार दिखाते हो, मनुष्य के आगे अपने आप को बड़ा भला दिखाते हो, लेकिन परंतु परमेश्वर तो मन को जानता है कि आप यहाँ क्यों आए हैं, आप ये काम क्यों कर रहे हैं, आप उस व्यक्ति से बात क्यों कर रहे हैं, आप उसके घर क्यों गए हैं, वो आपके घर क्यों आया है, उसने क्यों आपको फोन किया है, उसने क्यों आपको गिफ्ट दिया है। ये सारी बातों के पीछे हमारा क्या मन है वो परमेश्वर देखता है। और यहाँ लिखा है तुमने मनुष्य के आगे तो अपने आप को बड़ा अच्छा दिखा लिया, लेकिन उसी मन के कारण मैं परमेश्वर के आगे क्या हुई? एक घृणा का पात्र बन गई। इस व्यक्ति ने इस गलत उद्देश्य से ये काम किया, क्योंकि परमेश्वर तो मन को जानता है, इसलिए मुझे अपने मन की रक्षा सबसे ज्यादा करनी है। आगे की ओर हम यीशु के ही वचन देखते हैं, जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान जो स्वयं परमेश्वर है वो क्या कहता है। मत्ती 15 अध्याय उसका 17 से मैं आपके बीच में पढ़ रही हूँ। क्या नहीं समझते कि जो कुछ मुंह में जाता है वो पेट में पड़ता है और संडास में निकल जाता है, परंतु जो कुछ मुंह से निकलता है वो मन से निकलता है। जो कुछ मुंह से निकलता है वो कहां से निकलता है? मन से निकलता है। वही मनुष्य को क्या कर देता है? अशुद्ध कर देता है। हम ऐसे नहीं, अरे वो तो ऐसे ही बोल दिया सिस्टर, आप क्यों इतना बुरा मान गए। कुछ भी ऐसे ही नहीं निकलता। मैं हमेशा कहती हूँ आपके घर में गंदगी नहीं है, कोई कितना भी झाड़ू लगा ले गंदगी नहीं निकाल पाएगा। लेकिन अगर मेरे मन में गंदगी है तो निकलेगी तो सही। कब तक अंदर रखेंगे? आपके सामने नहीं निकलेगी तो किसी और के सामने निकल जाएगी। जहां हमें कंफर्ट लगेगा, जहां हमें लगेगा हाँ हम इस बात को बोल सकते हैं। तो इसलिए यीशु ने कहा कि जो मुंह में जाता है वो पेट में जाता है, पेट से संडास में निकल जाता है। ये मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, लेकिन जो मुंह से निकलता है वो मन से निकलता है इंसान के, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्योंकि मन से क्या निकलता है? कुचिंता, हत्या, स्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही, निंदा मन ही से निकलते हैं। ये जो हमारे मुंह में आते हैं ना, बाद में हमारे कामों में आते हैं, वो सबसे पहले कहाँ होते हैं? हमारे मन में होते हैं, बाद में हमारे कामों से वो प्रकट होते हैं। ये यीशु ने कहा जो मनुष्य को अशुद्ध करती है, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। इसका मतलब क्या है? हमें मन की रक्षा सबसे जरूरी है करना। परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए भी मन का शुद्ध होना काफी जरूरी है। हम ऐसे ही परमेश्वर के सामने हर रोज आ जाए, क्या परमेश्वर हमें अपने सामने खड़ा करेगा? आइए हम इस बात को भी समझे। भजन संहिता 24 के 3 में लिखा है, यहोवा के पर्वत पे कौन चढ़ेगा? ऊंचे स्थानों पे जहां परमेश्वर विराजमान है उसकी उपस्थिति में कौन चढ़ेगा? उसके पवित्र स्थान पे कौन खड़ा होगा? जहां परमेश्वर की उपस्थिति है वहां खड़े होने की काबिलियत किसके पास में है? जिसके काम निर्दोष हो, जिसके कामों में कोई कमी
ना निकाल पाए। और लिखा है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर ना लगाया, पाप की बातों की तरफ, गलत बातों की तरफ, चुगलियों की तरफ, एक दूसरे की बुराइयों की तरफ और एक दूसरे के प्रति गलत सोचने की तरफ अगर मैंने अपने मन को नहीं लगाया तो मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकती हूँ। परमेश्वर मुझे अपनी उपस्थिति में खड़ा भी रखेगा। एक वचन जो मेरे मुंह से, मेरे उसमें से रह गया, नीति वचन 22:11, जो मन की शुद्धता से प्रेम रखता है। अगर मेरा प्रेम यह है कि जो कुछ भी हो मैं अपने मन को पवित्र रखूंगी। तो यहाँ एक बात लिखी है जो मुझे बहुत सुंदर लगती है, और जिसके वचन मनोहर होते हैं राजा भी उसका मित्र बन जाता है। अगर मुझे परमेश्वर से मित्रता करनी है ना, 2 बातें करनी होगी। एक, अपने मन को शुद्ध रखना होगा और अपने कामों को भी सही रखना होगा। अगर मेरा काम सही है, मेरा मन सही है, मैं किसी के प्रति गलत भावनाओं से नहीं भरी हूं, कड़वाहटों से नहीं भरी, नाराजगियों से नहीं भरी, तो परमेश्वर भी मेरा मित्र बन जाएगा। क्योंकि वो कहता है अपने मन की रक्षा सबसे जरूरी है। पर अब मुझे करनी क्यों है? अपने दिल की पूरी लगन से रक्षा करनी है, क्योंकि सारे मुद्दे यहीं से निकलते हैं। सारी बातों का भंडार कहाँ पे है? मेरे और आपके मन में है। इसका मतलब है आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपके काम सब आपके दिल से निकलते हैं। इसलिए अगर आपका दिल सही नहीं है तो कुछ भी आपके साथ सही नहीं हो सकता। अपने अनुभवों को आप और मैं कैसे फिल्टर करते हैं, दर्द को कैसे प्रोसेस करते हैं, अपमान से कैसे निपटते हैं अपने जीवन में। क्योंकि अगर हम अपने दिल की रक्षा करना नहीं सीखते तो कड़वाहट अंदर आ जाती है, नाराजगी अंदर आ जाती है, अपमान जड़ पकड़ लेता है, नाराजगी हमारी कहानी लिखने लगती है। हम जीवन में क्या करेंगे कि हमारी नाराजगियां तय करने लगती है। मैं कहीं आऊंगी या नहीं आऊंगी, अगर मैं नाराज हूं तो मैं नहीं आऊंगी, अगर मैं खुश हूं तो मैं आ जाऊंगी, मैं जुड़ूंगी या नहीं जुड़ूंगी, ये मेरी नाराजगियां तय करने लग जाती हैं। बजाय कि क्या सही है और क्या गलत है, मैं इसके बीच में अंतर करूं। तो यहाँ पे जल्द ही जल्द हमारी जीवन में हमारी दिशा उन भावनाओं की से हाईजैक हो जाती है जिससे हमने कभी निपटा नहीं है। आज जो भी निर्णय हम ले रहे हैं ना, कई बातें हमने निपटी ही नहीं अपने जीवन में, इसलिए हम वो बातें करते हैं। जब बातें निकलती हैं तो बहुत सी बातें निकल आती हैं, लेकिन वो बातें सालों पहले हुई होती, लेकिन हमने उसका कभी कुछ नहीं किया। अरे छोड़ लो, मैंने छोड़ दिया तो निकल कहां से आती, हटा दिया तो आ कहां से जाती। और ये बात मैं आपके लिए नहीं, अपने लिए भी बोल रही। एक छोटी सी बात जो ठीक नहीं हुई, एक धोखा जो कड़वाहट में बदल गया, निराशा का एक पल जो कठोर भावना में बदल गया, जब आप अपने दिल की रक्षा नहीं करते तो यही होता है, आपके फैसले आपके उद्देश्य की बजाय आपकी भावनाओं की सेवा करने लगते हैं। आज अगर हमारे जीवनों में बहुत सी गलत बातें हैं तो हमारे फैसले आज हमारी भावनाओं के नियंत्रण में आ गए हैं। सही और गलत से हम आज सही बातों का फैसला नहीं कर रहे। हम अपनी भावनाएं, अपनी चोटें, अपने अनुभवों के आधार पर तय करते हैं कि हमें क्या करना है और हमें क्या नहीं करना। जो कुछ तुम अपने अंदर आने देते हो उसके बारे में सोच समझ कर फैसला लो कि क्या मैं बातें अपने मन में आने दूं और किन बातों को मैं अपने अंदर नहीं आने दूं। तुम किस चीज पर ध्यान देते हो इस बारे में भी सोच विचार कर फैसला लो कि आप और मैं किन बातों पे अपने ध्यान को, अपनी सोचों को लगाते हैं। हो सकता है कि यह कंट्रोल ना कर पाओ कि तुम्हारे साथ क्या होता है, लोग आपके साथ क्या करते हैं, अगुए आपके साथ क्या करते हैं, समाज आपके साथ क्या करता है, आपका पति आपके साथ क्या करता है, आपके बच्चे आपके साथ क्या करते हैं, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। आप मेरे साथ क्या करते हैं ये भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैं आपके साथ क्या करती हूँ ये आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन क्या मेरे कंट्रोल में है, आइए उसे समझें। लेकिन तुम निश्चित रूप से यह कंट्रोल कर सकते हो कि तुम्हारे अंदर क्या क्या रहता है।
अंदर क्या रह रहा है उस पे आपका कंट्रोल है कि आप कंट्रोल करें, क्योंकि जो तुम्हारे दिल में रहता है वही तुम्हारी पसंद, तुम्हारे शब्दों, तुम्हारे रिश्तों में झलकेगा। कड़वाहट रहेगी तो कड़वाहट झलकेगी, नाराजगी रहेगी तो नाराजगी झलकेगी, सब कुछ हमारे व्यवहार से झलकेगा ही झलकेगा। इसलिए माफी सिर्फ एक आध्यात्मिक काम नहीं है, माफ करना एक आत्मिक काम नहीं है, बल्कि ये एक रणनीति वाला काम है, एक युद्ध में जिताने वाला काम है। अगर आप जीतना चाहते हैं तो आपको माफ करना सीखना होगा, वरना आपकी और मेरी हार निश्चित है। पति को माफ करना, पत्नी को माफ करना, कलीसिया को माफ करना, अगुओं को माफ करना, बेटी को माफ करना, बेटे को माफ करना, हर वो व्यक्ति जिसने कभी ना कभी हमें चोट पहुंचाई है और आज भी हम उससे बात इसलिए नहीं करते क्योंकि मैं तो उससे उस बात के लिए अभी तक मेरे अंदर गुस्सा है। तो आप और मैं अपने मन की रक्षा नहीं कर रहे। मन की रक्षा करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि आत्मिक काम तो है लेकिन एक युद्ध है, और अगर आपको जीतना है तो अपने मन की रक्षा सबसे ज्यादा करनी होगी, क्योंकि ये मन तय करता है मैं यहाँ आऊंगा या नहीं आऊंगा। क्या हम सबको ज्ञान नहीं है? बाइबल कहती है 6 दिन क्या करना, चर्चा करना है। क्या बोलता है? काम कर 6 दिन, 7वें दिन कहाँ आना है तुझे? ज्ञान है, समझ है, लेकिन मन की रक्षा हमने नहीं करी। हमारा मन तो चाहता है हम सोते रहे, ठंड है, हमारा मन तो चाहता है कि हम इधर जाए उधर जाए, कपड़े धो ले, घर का काम निपटा ले, बच्चे का काम निपटा ले, लेकिन परमेश्वर तो कुछ और कहता है। हम परमेश्वर के साथ भी अपने मन के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते। इसलिए सुलेमान ने कहा अपने मन की रक्षा सबसे ज्यादा कर, क्योंकि तेरा जीवन कहां जाएगा ये तेरे मन पे तय है। और मन सबसे ज्यादा जरूरी जो मन में है वो है माफ करना। आपकी और मेरी तरक्की हमारी माफी पे टिकी है। अगर आज मैं अगुआ हूं और मैं आपको माफ नहीं करती, मुझे कोई परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने में कोई सफल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरे अनुभव है कि भैया मेरे साथ तो यही हुआ, मैं तो किसी को प्रचार नहीं करूंगी, मैं किसी को प्रभु में नहीं, मैं तो किसी की मदद नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि मेरे अनुभव कहते हैं। लेकिन मैं अनुभवों को दफना कर कहूं कि चाहे कोई कुछ भी करे, मेरे प्रभु के साथ किसने अच्छा किया, मैं तो प्रभु की बात करूंगी। वो सब जगह गया, उसने सबके साथ भलाई की, और मैं उस यीशु की अनुयायी हूं। मैंने उस यीशु के पीछे चलने का फैसला लिया है। मैंने उस यीशु को अपना जीवन दिया है जिसने क्रूस पे भी कहा इन्हें माफ कर दे, क्योंकि इनको पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं। क्या लोगों को नहीं पता था कि वो क्या कर रहे हैं? लेकिन फिर भी उसने क्या किया? माफ करने का। अगर वो क्रूस पे माफ नहीं करता, उसका भी बलिदान परमेश्वर स्वीकार ना करता। मैं आज आपको स्पष्ट बता रही हूं, अगर यीशु भी क्रूस पर माफ ना करता तो वो भी मुर्दों में से ना जी उठता। अगर हम मुर्दों में से जी उठना चाहते हैं, परमेश्वर से अनंत जीवन की कामना करते हैं, हम माफी ना देकर कभी भी जयवंत नहीं होंगे। कलीसिया, ये बात आप भी समझ लें और ये बात मैं भी समझ लूं। बातों को मन में रखकर आप कभी कलीसिया में एकता नहीं लाएंगे और कभी कलीसिया ग्रो नहीं करेगी। चाहे इस प्रार्थना में दिन रात एक कर दे, उपवास प्रार्थना में दिन रात एक कर दे। ये बात पास्टर पीटर पे भी सच है, ये बात मुझ पे भी सच है, और ये बात आप पे भी सच है। हम एक परिवार है। अगर ये मन कड़वाहटों से भरा है, नाराजगियों से भरा है आज, तो कभी भी इस कलीसिया को कोई आशीष नहीं दे सकता। परमेश्वर खुद नहीं दे सकता, क्योंकि वो कहता है जिस घर में फूट हो वो घर बन जाएगा, नहीं बनेगा। और अगर फूट का कारण मैं ही हूं तो परमेश्वर मुझे भी बनने नहीं देगा, क्योंकि मैं माफ नहीं कर रही ना, तो मैं हूं वो फूट का कारण। तो परमेश्वर कुछ भी करके मुझे ही हटाएगा कि तू ही हट, क्योंकि तू ही मेरे घर को बनने नहीं दे रही। परमेश्वर मुझे भी हटाने में झिझकेगा नहीं, आपको भी हटाने में झिझकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आप उसके घर को तोड़ रहे हैं। इसलिए मुझे अपने मन की रक्षा करनी है।
वरना मैं परमेश्वर के राज्य के विरोध में खड़ी हो जाऊंगी। मैं इसलिए माफ करती हूँ क्योंकि मैं परमेश्वर से प्यार करती हूँ। यीशु ने इसलिए माफ किया क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करता था, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए उसकी बुलाहट को स्वीकार किया था। आपने किसकी इच्छा को पूरा करने के लिए यीशु को स्वीकार किया? आज अपने हर फैसले से पहले अपने आप से पूछिएगा, मैं ये फैसला क्यों ले रही हूं? तब आपको पता चलेगा मेरे और आपके अंदर क्या है। क्योंकि हमारे फैसले हमारे पास एक्सपीरियंस पे बेस होते हैं उस व्यक्ति के साथ। हम नई बातें चाहते हैं लेकिन पिछली बातों को छोड़ना नहीं चाहते, और पीछे देख के चलने वाला आगे गिरता है। आप पीछे देख के आज चलिएगा अपने घर तक, देखिएगा कहां पहुंचते हैं। अगर आगे देखना है तो पीछे देखना बंद करना होगा चर्च। और परमेश्वर आज ही अपने चर्च से चाहता है, मुझसे चाहता है, आपसे चाहता है। अपने मन की रक्षा कीजिए। किसी ने क्या किया वो हमारे कंट्रोल में नहीं था, हम क्या कर रहे हैं वो तो हमारे कंट्रोल में है। इसलिए मैं हमेशा अपने मन को समझाती हूँ कि नहीं, तुझे उनकी नहीं सुननी, तुझे अपनी नहीं सुननी, तुझे अपने परमेश्वर की सुननी है। क्योंकि जब मैंने जीवन यीशु को दे दिया तो मेरा जीवन मेरा नहीं है, मेरे परमेश्वर का है, जिसने मुझे कहा भलाई कर करके बुराई को हरा दे, क्योंकि उसने मेरे साथ भलाई कर करके मेरे बुरे मन को हराया है। हम बुराई से कभी बुराई को खत्म नहीं कर पाएंगे, हम भलाई से ही बुराई को खत्म करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने भी यही किया है। संसार का तरीका है। अगर आज मैं चर्च में हूँ, पास्टर हूँ, चाहे मैं अगुवे पद पे हूँ, चाहे मैं सीनियर हूँ, चाहे मैं जूनियर हूँ, अगर मैं संसार का तरीका अपनाऊंगी तो मैं कभी भी परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर पाऊंगी। यीशु को तो ये भी पता था ये मुझे बेचने वाला है। उसने, बाइबल कहती है, उसने अंत तक उससे उतना ही प्रेम किया। आज अगर मुझे पता हो आप में से कौन मुझे बेचने वाला है, कौन पुलिस को बुला के मुझे पकड़वाने वाला हो, मेरे लिए क्या प्यार करना आसान होगा? लेकिन मैं करूंगी क्योंकि मेरे यीशु ने किया। क्या आप करेंगे? ये आपको तय करना है। इसलिए सुलेमान कहता है अपने मन की रक्षा कर, तेरा जीवन आगे जाएगा, तेरा जीवन नीचे जाएगा, ये सब कुछ तय है तेरे मन पे। भाई इस समय परमेश्वर के आगे अपने मनों को लेकर आए, और क्या हम उस बुद्धिमान व्यक्ति की इस बात को सुनेंगे जो कहता है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन और मृत्यु दोनों यहीं पे वास करते हैं। आपका मन तय करेगा कि मैं और आप मृत्यु की तरफ बढ़ेंगे या जीवन की तरफ बढ़ेंगे, सफलता की तरफ बढ़ेंगे या विफलता की तरफ बढ़ेंगे, बीमारी की तरफ बढ़ेंगे या चंगाई की तरफ बढ़ेंगे, शांति की तरफ बढ़ेंगे या अशांति की तरफ बढ़ेंगे। ये सारा तय करता है मेरा और आपका मन। और सबसे सुंदर बात जो मैंने आपसे कहा कि जो मन की शुद्धता से प्यार करता है, कि कुछ भी हो मैं अपने विचारों को शुद्ध रखूंगा, मैं अपने मन को शुद्ध रखूंगा, मैं अपने वचनों को भी मनोहर रखूंगा, राजा मेरा मित्र बनेगा। गीत तो गा लिया, तेरी मेरी यारी, और वो यारी सबसे नहीं करता, वो यारी करता है मन के शुद्ध लोगों से। वो यारी करता है जो अपने मुंह से मनोहर, यानी कि अपने मन वचनों को सही रखते, तब वो आपको मित्र बना लेता है। तो आइए आप परमेश्वर के आगे आए और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मुझे इस मन की रक्षा कर, मेरी मदद कर। आज मेरे जीवन के फैसले, चाहे वो परिवार में हो, चाहे वो बच्चों के साथ हो, चाहे वो माता पिता के साथ हो, चाहे वो भाई बहनों के साथ हो, चाहे वो पड़ोसियों के साथ हो, चाहे वो कलीसिया के लोगों के साथ हो, चाहे वो अपने अगुओं के साथ में हो, चाहे आज अगुआ होते हुए आपके प्रति मेरे फैसले हो, वो पिछले अनुभवों में ना हो, बल्कि हम परमेश्वर का परिवार है। ये हमारा परिवार है जो परमेश्वर ने हमें दिया है, और परमेश्वर चाहता है हम उसके साथ प्रेम से चले, उसके साथ क्षमा से चले, एक दूसरे को मजबूत करते हुए चले। आज ये निर्णय परमेश्वर चाहता है। और सुलेमान मुझे भी कह रहा है, सुलेमान आपसे भी कह रहा है
एक बुद्धिमान व्यक्ति आपको सलाह दे रहा है, एक बुद्धिमान व्यक्ति मुझे सलाह दे रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन पहला सैमुएल में कहता है, परंतु यहोवा ने सैमुएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना उसके ढील ढोल या ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य ठहराया है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का देखना नहीं है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, यहोवा की दृष्टि मन पे लगी रहती है। आज परमेश्वर की दृष्टि आपके मन पे लगी है, मेरे मन पे लगी है कि इस मन में क्या है, और उस मन को आज परमेश्वर को दीजिए कि प्रभु, जैसे तेरा मन शुद्ध था, तेरा मन दया से भरा था, तेरा मन क्षमा से भरा था, तेरा मन प्रेम से भरा था, तेरा मन प्रभु आज मेल मिलाप से भरा था, प्रभु आज मेरा मन भी इन्हीं बातों से भर दे, ताकि मैं तेरी इच्छा को अपने जीवन से पूरा कर पाऊं। आज परमेश्वर से मदद मांगे। जिस भी क्षेत्र में आपको लगता है आप परमेश्वर से मदद मांगना चाहते हैं, आप अपने स्थान पे अपने लिए प्रार्थना करने के लिए खड़े हो सकते हैं। जो भी बातों से आज मैंने नहीं, परमेश्वर ने आपसे बात की, और जैसे मैंने कहा, क्षमा बहुत जरूरी है। यीशु अगर क्षमा ना करता, परमेश्वर उसका भी बलिदान ग्रहण नहीं करता। अगर मैं और आप क्षमा नहीं करेंगे, परमेश्वर भी मेरे और आपके कोई बलिदान को ग्रहण नहीं करेगा। वो तो खुद कहता है अपनी भेंट छोड़ दे और पहले जाकर सब कुछ ठीक कर, फिर आके मुझे भेंट चढ़ा। वो खुद अपनी आप कहता है मैं भेंट ग्रहण नहीं करूंगा, फिर भी हम सालों साल चर्च में आते हैं, सालों साल लोगों के साथ उठते हैं, सालों साल लोगों के साथ बैठते हैं, लेकिन क्षमा नहीं करते। और परमेश्वर ऐसी भेंटों को ग्रहण नहीं करता कभी से। वो समझता है कि आपको चोट लगी है, वो समझता है आपके साथ गलत हुआ है, वो समझता है कि आप मन में दुखी हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप संसार के तरीके से चले। एक सही माँ बाप बच्चे को यही समझाता है कि कोई बात नहीं बेटा, लेकिन फिर भी तू सही जो है वही करना। मैं अपनी बेटी को हमेशा कहती हूँ, कोई कुछ भी करे आप वो मत करो जो आप नहीं चाहते कोई आपके साथ करे। अगर आप नहीं चाहते आपके साथ वैसा हो तो आप भी वैसा मत कीजिए। आज परमेश्वर से सहायता मांगी। जिस भी क्षेत्र में परमेश्वर ने आपसे बात किया है, 2 मिनट का समय लेकर अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे। आइए छोटी सी गीत के द्वारा परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु दिल मेरा बदल कर से निर्भर, प्रभु दिल मेरा बदल बनूं मैं तेरी नकल, प्रभु दिल मेरा बदल कर से निर्मल, प्रभु दिल मेरा बदल बनूं मैं तेरी नकल। तू है कुम्हार, मैं मिट्टी हूँ, मुझको बदल दे, तेरे जैसा बनूं, हाँ बनूं, प्रभु दिल मेरा बदल कर से
आपके पास आकर निवेदन करते हैं पिता। आपका वचन आज हमें स्पष्ट बता रहा है कि आप हमारे मनों को देखने वाले परमेश्वर हैं पिता। आज हमारे मन जहां जहां गलत है पिता, जहां जहां कठोर है पिता परमेश्वर, जहां जहां अशुद्ध है पिता परमेश्वर, जहां जहां प्रभु हमने वचनों पे कान नहीं लगाया पिता, वचनों को स्वीकार नहीं किया पिता परमेश्वर, आप देखने वाले परमेश्वर है पिता। जहां जहां प्रभु आज हमारे काम और हमारा मन दोनों अशुद्ध है पिता, वो आपसे छुपे नहीं है मेरे पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है अगर लोग और बांझ लोग जैसे खुले हैं, उससे ज्यादा मनुष्य के हृदय आपके सामने खुले हैं पिता परमेश्वर। आज आप ही से निवेदन करते हैं प्रभु, हम जहां जहां कमजोर हैं अपने मनों को शुद्ध रखने में पिता, अपने मनों को नम्र करने में पिता परमेश्वर, अपने मनों को पिता आज आपकी इच्छा के अनुसार बदलने के लिए प्रभु मैं अपने लिए और कलीसिया के लिए मदद मांगती हूँ मेरे पिता। आपने क्षमा किया और पिता ने आपके बलिदान को स्वीकार किया पिता। आज हम भी क्षमा करके पिता, क्षमा लेकर परमेश्वर पिता आपके आगे अपनी भेंटों को ग्रहण योग्य बनाने वाले बने पिता। इसमें हमारी भी मदद और सहायता कीजिए प्यारे पिता। मैं अपने आप को ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए इस समय या आने वाले समय पे जितने लोग इन वचनों को सुनेंगे पिता, आज उन सभी के लिए आपसे मदद मांगते पिता। हर दिन हर पल हमें अपने मन की रक्षा करने में पवित्र आत्मा हमारी सहायता कीजिए पिता, ताकि हम जीवन की बातों को पकड़े पिता और नाश होने वाली बातों को छोड़े मेरे पिता परमेश्वर। क्योंकि आपका वचन कहता है शरीर पे मन लगाना प्रभु विनाश लाता है, लेकिन आत्मा पे मन लगाना जीवन लेकर आता है पिता। आज जीवन की बातों को थामने में, जीवन की बातों में बढ़ने में, जीवन की बातों को प्रभु आज अपने अंदर रखने में मेरी और कलीसिया की सहायता कीजिए। धन्यवाद के साथ ये विनती प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आप अपने स्थान पे बैठ सकते हैं। ऑनलाइन में उपस्थित अपने हर एक भाई बहन का स्वागत करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। हर संडे 10:15 बजे से शुरू होती है, जिसमें आपका स्वागत है। आप हर बार हमारे साथ जुड़कर प्रार्थना और आराधना का हिस्सा बनते हुए परमेश्वर में आशीषित हो सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।